हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपने काफ़ी दिनों से कमेंट किया होगा कि हिंदी के बारे में बताइए कि मेंस के अंदर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2023 के अंदर जो मेंस का पेपर आता है उसमें आपका हिंदी का सेक्शन आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते, उन्हें नहीं पढ़नी इंग्लिश। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश कई बार वीक होती है वो क्या करते हैं, आरआरबी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके प्रीलिम्स में मैथ एंड रीजनिंग आता है और आपके मेंस के अंदर हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक चॉइस होती है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप हिंदी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 40 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है। अगर इंग्लिश में नहीं स्कोर बढ़ रहा तो आप हिंदी ले सकते हैं। हिंदी में कुछ स्टूडेंट्स के 38, 40 आउट ऑफ 40 भी नंबर आ सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करें। आपको कंप्लीट पीडीएफ वगैरह बताऊंगी कहाँ से डाउनलोड करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बुक, मॉक टेस्ट, सब के बारे में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट होता है। जैसे एक कमेंट आया था चैनल के ऊपर कि जो हिंदी है आपका सब्जेक्ट, वो पहले चूज़ करना पड़ता है क्या, कि मतलब मेंस के अंदर मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ। नहीं, आपको पहले नहीं चुनना पड़ता। जैसे ही आप मेंस के पेपर के अंदर जाते हैं, जैसे आप देखिए प्रीलिम्स में होता है आपका स्टार्टिंग के अंदर, जैसे एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट होता है उससे 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ाते हैं कि एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है कि अगर आप नहीं मार्क करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है एक लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं। उसमें आप हिंदी और इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स में होता है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपने केयरफुली पढ़ लिया, आप टिक कर देते हैं। देन फिर ऑप्शन आता है आई एम रेडी टू बिगिन, उस पर क्लिक करते हैं तो 10 मिनट का कंप्लीट टाइम होता है। अगर नहीं होता तो पेपर स्टार्ट नहीं होता। क्लियर। इसी तरह से मेंस के अंदर होता है। मेंस में क्या होता है, जो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी में, आपको मेंस के पेपर में हिंदी लेनी या इंग्लिश लेनी, वो आपकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज नहीं होती। मेंस के पेपर के अंदर क्या होगा कि स्टार्टिंग में वो आपसे पूछेगा हिंदी या इंग्लिश। इसका मतलब जैसे आपका मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, जो भी ये चीज़ें, ये आपको पेपर हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। तो उसमें अगर आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं अपने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज के रूप में, तो भी देखिए आरआरबी का पेपर इस तरह का होता है कि जैसे एसबीआई आईबीपीएस में सिर्फ इंग्लिश में लिखा होता है, अगर हमने इंग्लिश को चुना है। अगर हमने हिंदी को लिखा तो सिर्फ हिंदी में होगा। इसमें चाहे आप इंग्लिश चुनिए चाहे आप हिंदी चुनिए, आपको पेपर देखिए इतनी बड़ी पजल है, तो वो आपको पहले इंग्लिश में लिखी जाएगी, देन फिर वो हिंदी में लिखी जाएगी। क्लियर। और ऑप्शंस कैसे होते हैं, जैसे ए ऑप्शन है वो पहले इंग्लिश में होगा फिर हिंदी में होगा, बी ऑप्शन पहले इंग्लिश में होगा फिर हिंदी में होगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बार बार माउस को, जैसे हम नॉर्मल अपने कंप्यूटर पे करते हैं तो क्या करते हैं, हम स्क्रॉल कर सकते हैं, उसमें स्क्रॉल नहीं होता। साइड में जो आपको बटन बना होता है उसी पे आपको क्लिक करके टिक करके नीचे आना पड़ता है। तो कई बार ऑप्शन लास्ट वाले ही होते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, टाइम इस चीज़ में आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो इंग्लिश जो आप चूज़ करेंगे या हिंदी चूज़ करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा पेपर। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम के अंदर देखिए आपका मैथ्स, रीजनिंग, ये मैथ्स है, रीजनिंग है, यहाँ पे इंग्लिश का सेशन, यहाँ है हिंदी का, देन फिर आपका कंप्यूटर का। ठीक है, इसमें कंबाइंड टाइम होता है, आपको अलग अलग सेक्शन वाइज टाइम नहीं मिलता, तो पूरा पेपर आपका खुल जाएगा। क्लियर। आप कुछ भी अटैम्प्ट करिए, आपका फिक्स टाइम है। अगर आपने पहले मैथ एंड रीजनिंग चुना, उसके बाद आप क्या किए कि इंग्लिश के ऊपर मूव कर गए। एक बार आपने देखा कि इंग्लिश तो आसान नहीं है। क्लियर। मैंने क्या किया था मेरे आरआरबी के टाइम, कि मुझे ये लगा कि शायद कहीं इंग्लिश मुझसे ना बने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में मेरे इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं आते थे। देन फिर मैंने बताया भी किस तरह से इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस सा नहीं आया था स्टार्टिंग में। ऐसे हुआ कि मे भी एक बार हिंदी लेके देख लूँ, शायद हिंदी में और भी आसान हो, मैं जल्दी स्कोर कर पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले हिंदी जैसे ओपन किया, आप जैसे इस पे ऊपर क्लिक करते हैं आपको हिंदी खुल जाएगा। मैंने 1 से 2 क्वेश्चन पढ़ के देखे, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इंग्लिश करनी है, हिंदी में ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। तो फिर मैं इंग्लिश की तरफ मूव कर गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप हिंदी पे चले जाओ चाहे इंग्लिश पे, चाहे मैं दोबारा इंग्लिश को छोड़ के हिंदी पे चली जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट में आपका काउंट क्या होगा, जो आपने अटैम्प्ट किया है बाद में उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप क्या करिए, अगर आपने हिंदी नहीं लेना, आपको इंग्लिश नहीं लेना, आपको हिंदी लेना है, और इंग्लिश के आपने 3 क्वेश्चन टिक किए, तो उनको कैंसिल कर दीजिए और बस आप हिंदी पे आ जाइए। उसमें कुछ आपको चुनना नहीं पड़ता कि हिंदी लेनी है इंग्लिश लेनी है। इतना क्लियर हो गया। तो आप वहीं पे दोनों पेपर आप खोल के देख सकते हो, आपको हिंदी अच्छी लगे 1 मिनट हिंदी पे लगा लीजिए, 1 मिनट इंग्लिश देख लीजिए कौन सी सही लग रही है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए।
आप क्या करिए, कोई भी मॉक टेस्ट आपने परचेज़ किया तो आरआरबी पीओ और क्लर्क का है ना, उसके अंदर आप क्या करिए, हिंदी में अगर आपको पेपर देना है तो हिंदी में पेपर दे के देखिए मॉक टेस्ट के अंदर। अगर टेक्स्ट बुक की बात करोगे तो आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, या तो आप उसमें इंग्लिश, उसमें चूज़ करना पड़ता है कि इंग्लिश का सेशन या हिंदी। तो आपने स्टार्टिंग में हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर दी ना, जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें, तो आपका हिंदी के अकॉर्डिंग पेपर खुलेगा, उसमें इंग्लिश नहीं होगी। लेकिन फाइनल पेपर में क्या होता है, दोनों आपको साथ में मिलेंगे, वहाँ से कर लीजिए, या फिर कोई और मॉक टेस्ट आप वो परचेज़ कर लीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट के अंदर काफ़ी प्रीवियस ईयर की बुक आती हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की, बीएससी पब्लिकेशन की आप लीजिए, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या फिर क्लर्क के लिए जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं आपको, मतलब 30 मॉक टेस्ट या 15 मॉक टेस्ट जो भी मेंस के लिए हैं, वो 1 से 2 बुक परचेज़ कर लीजिए अगर आपका मन है। अगर आपको नहीं परचेज़ करनी तो मैं आपको फ्री का मटेरियल बता देती हूँ। जैसे देखिए, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर जैसे इंग्लिश में हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, उसी तरह से चीज़ें हिंदी में भी आती हैं। अगर आपको फ्री मटेरियल डाउनलोड करना है तो हम कहाँ से कर सकते हैं, देखिए एक सेकंड। अगर आपको फ्री मटेरियल डाउनलोड करना है तो देखिए, अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल के ऊपर कि हिंदी सेक्शन के बारे में, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए डाउनलोड पीडीएफ, फ्री पीडीएफ फॉर हिंदी सेक्शन, तो आपको देखिए काफ़ी तरह के मिल जाएंगे, महिंद्रा गुरु के भी मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे हैं, मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसमें फ्री में देखिए गाइडली के हैं, जैसे फ्री हिंदी लैंग्वेज प्रिपरेशन पीडीएफ, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, जैसे ओपन करेंगे फ्री बैंकिंग हिंदी, इस तरह से आपको दिया होगा। देन फिर देखिए ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे आपको एंटोनिम दे रखे हैं, बेस्ड क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगा, सिनोनिम्स के लिए, पैराजंबल के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हिंदी में पूरे पीडीएफ्स हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी पूरा पीडीएफ है, क्लोज टेस्ट का भी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड हो तो मुझे बताइए, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवा दूँगी। एक पीडीएफ हम ओपन करके देखते हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला देखते हैं। क्लियर, ये देखिए मैंने जो आपका पैराग्राफ था वो पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। इस पीडीएफ के अंदर लगभग अगर हम देखें कितने सारे पेज हैं, अब देखिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता, इस तरह से पीडीएफ आपका बड़ा होगा, लेकिन इंग्लिश के कंपैरिजन में इजी होगा, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम स्टार्टिंग से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप एक बार पढ़ के देखिए, ये देखिए इतना पीडीएफ आपको पैराग्राफ मिलेगा, देन फिर उसके इस तरह से क्वेश्चन, फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया 6 से 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए थोड़ा छोटा पैराग्राफ है। तो इस तरह से आपको 48 पेज का पैराग्राफ मिलता है, मतलब इसमें 10 से 12-15 आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी देख सकते हैं, जैसे हम एरर डिटेक्शन का देखें, ये देखिए नेक्स्ट पीडीएफ मैंने जैसे एरर डिटेक्शन का ओपन किया, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं 2021 का, जैसे पीडीएफ दे रखा है। हिंदी आपकी 2021 की हो या 22 की हो, सेम ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है हिंदी में, ये एक सब्जेक्ट है। जैसे देखिए एरर डिटेक्शन है, इंग्लिश में हमें नहीं समझ आता, हिंदी में देखिए, मैंने ऐसे बोला ना कि रीडिंग, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला था रीडिंग करना कितना हेल्पफुल होता है, हिंदी में हमें व्याकरण के, जैसे मुझे रूल्स नहीं पता ग्रामर के, मुझे नहीं आते हिंदी के रूल, फिर भी हम एरर डिटेक्शन कर सकते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा व्यापक प्रबंधन आयोग के गठन, आयोग का गठन आपने कितनी बार पढ़ा होगा, तो के नहीं, यहाँ पे का आएगा। देखिए इस चीज़ का हमें ये नहीं पता कि किस वजह से आएगा, लेकिन इतनी बार रीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर या फिर हमने कहीं पे भी पढ़ा हुआ है तो वो लाइनें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उसी तरह से मैं इंग्लिश के लिए कह रही थी कि इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी बहुत जल्दी, और ना आपको कुछ रटना पड़ेगा। अगर हम बात करें अमेरिका और यूरोप संघ, अमेरिका और यूरोपीय संघ होता है, मतलब दोनों को अगर हम जोड़े तो अमेरिका पूरी कंट्री का नाम जैसे जिस हिसाब से दे रखा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो देखिए आपको बिल्कुल भी इतना मुश्किल कोई चीज़ नहीं लगेगी। ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला खूंटी तथा न्यून अनुसूचित, न्यून अनुसूचित कब होता है, न्यूनतम, कई बार हम एक्सप्लेन करना होता है तो कई बार आपने वर्ड नहीं सुना, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला, तो ये चीज़ें हमने काफ़ी बार पढ़ी हुई हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे ये देखिए सेवन्थ क्वेश्चन, वस्तुओं सेवाओं निवेश पर आय और अंतरण से संबंधित लेन दे को मिलकर चालू खाता बनता है। इसमें त्रुटि मतलब वो बताओ, एरर बताओ। लेन दे कभी सुना है, हमेशा होता है लेन देन। देखिए इसमें आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप अगर आपको इंग्लिश की करनी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, 0 से 29 तक का स्कोर काफ़ी ज़्यादा आपको इसीलिए हेल्प करती है। तो देखिए हिंदी में इसीलिए हेल्प कर रही है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री का मटेरियल है। मॉक टेस्ट में से करना तो मॉक टेस्ट में से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक आप बुक परचेज कर लीजिए, या तो आप किरण पब्लिकेशन की या बीएससी पब्लिकेशन की, जिसमें मॉक टेस्ट हों आरआरबी के, लेटेस्ट हों तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर 2022 के भी परचेज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नए के चक्कर में मत पड़ो, अभी मे भी ना आई हो बुक, तो 2022 का ले लीजिए, जिसमें एक आधा प्रीवियस ईयर का आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल पर से। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प
करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है हिंदी। आप एक बार इन PDF से पढ़ के देखिए, अगर आपको गूगल पे मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हो हिंदी में, कुछ मुश्किल नहीं है। बस एक बार एक न्यू सब्जेक्ट है। देखिए हमने इंग्लिश अगर आपको नहीं समझ में आ रही और आपको नहीं करना, आपका ये है कि मुझे SBI IBPS की तरफ नहीं जाना, मुझे RRB का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो RRB के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। आपको फिर इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप मैथ रीजनिंग पे फोकस करिए और हिंदी पढ़िए। आपके 40 नहीं तो 35 से तो ऊपर आपके नंबर आ ही जाएंगे। तो यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर मीन्स की स्ट्रैटेजी जाननी है तो उसकी कल ही वीडियो अपलोड की थी, लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।